कहानी की शुरुआत राजकुमारी कुंती से होती है। ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती थीं। उत्सुकता में कुंती ने सूर्य देव का स्मरण किया। सूर्य देव प्रकट हुए और कुंती को एक पुत्र रत्न दिया, जो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल पहने हुए था। लोकलाज और समाज के डर से अविवाहित कुंती ने उस बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण ने ब्राह्मण का भेष धरकर भगवान परशुराम से शिक्षा ली। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक जहरीले कीड़े ने कर्ण को काटना शुरू किया। गुरु की नींद न टूटे, इसलिए कर्ण ने असहनीय पीड़ा सही। खून देखकर परशुराम समझ गए कि इतनी सहन शक्ति केवल एक क्षत्रिय में हो सकती है। झूठ बोलने पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, जब तुम्हें मेरी सिखाई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम उसे भूल जाओगे। इसके बाद एक ब्राह्मण की गाय अनजाने में मरने पर उन्हें दूसरा श्राप मिला कि उनका वध भी असहाय अवस्था में होगा। हस्तिनापुर की रंगभूमि में कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन उनके कुल जाति पर सवाल उठाकर उन्हें अपमानित किया गया। तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया। इस उपकार के बदले कर्ण ने दुर्योधन को अपनी अटूट मित्रता और वफादारी का वचन दिया, जिसे उन्होंने मृत्यु तक निभाया। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। परशुराम के श्राप के कारण कर्ण ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल गए और उनके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। जब वे निहत्थे होकर पहिया निकाल रहे थे, तब श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अंजलिका अस्त्र से उनका वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों को उनके बड़े भाई होने का पता चला, तो वे शोक में डूब गए।